जय हिंद फ्रेंड्स। सदगुरु भगवान महाराज अलगानंद के चरणों में सादर चरण स्पर्श। तो पिछले एपिसोड में आपने कौरवों की सेना के नायकों के नाम सुने। 8 श्लोक तक कहानी चल चुकी है। 9वें श्लोक में दुर्योधन कहता है, अन्य चा बहवा शूरा मदार्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारण सर्वे युद्ध विशारदा। 9वां श्लोक, और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है, इस पर कहते हैं। कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है, बहुत बड़ी बात गुरु महाराज कहने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप। श्लोक नंबर 10, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्म भी रक्षितम पर्याप्तम त्वद मेतशम बलम भीम भी रक्षितम। ये जो श्लोक है, मतलब श्लोक नंबर 10, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्म भी रक्षितम पर्याप्तम त्वद मेतेशम बलम भीम भी रक्षितम। मतलब भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है। क्या बात है। भीष्म, दुर्योधन कह रहा है कि भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है। 10वें श्लोक में कह रहा है वो। भीष्म यानी भ्रम। बहुत परेशान करता है आदमी को। हो गया, उतना ही था वो। भ्रम बहुत परेशान करता है, बहुत। आपके गुरु महाराज कैसे हैं? गए थे 4 बार, कुछ लगा नहीं, बहुत कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारे बेटिया बीमार है, उसको ठीक कर देंगे। भैया, ये गुरु लोग मुक्ति दिलाते हैं बंधनों से, मय से, अज्ञानता से, अंधेरा से। ये बीमारी उमारी ठीक नहीं करते। हां, आपको आशीर्वाद दे दे वो बात अलग है। बहुत सारे लोग, कोई धन की आकांक्षा लिए चला आ रहा है, कोई बीमार है इसलिए चला आ रहा है, किसी के जीवन में कष्ट है, कह रहा हमें रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं गुरु महाराज, ऐसा रास्ता कि अगर आप चलने लगे, बस चलने भर की दिक्कत है, सारी दिक्कतें, सारी समस्याएं आनंद में बदल जाएंगी। खत्म कुछ नहीं होगा, खत्म कुछ नहीं। जब भगवान राम के जीवन में नहीं खत्म हुआ, जब भगवान कृष्ण के जीवन में नहीं खत्म हुआ, जब हजरत मोहम्मद के जीवन में नहीं खत्म हुआ, बुद्ध बैठे प्रवचन कर रहे हैं, एक आदमी आके थूक दे रहा उनके मुंह पे। सारी समस्याएं, सारी चुनौतियां साधना पथ पर चलने से बदल जाएंगी। और भ्रम बहुत बड़ी शक्ति है। तो भीष्म द्वारा रक्षित, भ्रम द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से, भ्रम अजेय है। और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। कर भ्रम को जीतना मुश्किल है। और भीम द्वारा रक्षित सेना
को हराना आसान है। क्यों? भाव। कौरवों की सेना किसके द्वारा रक्षित है? भ्रम के द्वारा। यानी भीष्म। और पांडव की सेना किसके द्वारा रक्षित है? भाव के द्वारा, यानी भीम। और दुर्योधन कह रहा है कि हमारी सेना जब तक भ्रम उसकी रक्षा कर रहा है तब तक अजय है। भ्रम को तोड़ना बहुत मुश्किल है। हमने कल्पनाएं कर रखी हैं कि जागृत पुरुष के शरीर में से रोशनी निकलती होगी, जागृत पुरुष पानी पे चलकर नदी क्रॉस कर जाए। अजीब अजीब सी कहानियां, अजीब अजीब सी कल्पनाएं हमने कर रखी हैं। कुछ आपके सामने घट जाए वो अलग बात है, कुछ आपके सामने घट जाए अलग बात है। ये जागृत पुरुष, ये साधु संत महात्मा, ये जादूगर नहीं है, ये पथ प्रदर्शक है। हमारे गुरु महाराज है, ये पथ प्रदर्शक है, रास्ता बता रहे हैं। और रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। और रास्ता भी कैसे बता रहे हैं? कठोरता से कि मानना है मानो, नहीं तो भागो यहां से, हटो, निकलो। हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं, तुम हमें कुछ नहीं दे रहे हो। कुछ दे जाओ, भाव में वो अलग बात है। और दे ही क्या रहे हो? सोने के बदले पत्थर। भ्रम को तोड़ना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है और भाव को तोड़ना बहुत आसान है। आगे गुरु महाराज ने समझाया, उस पर हम चर्चा करेंगे। पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की शंका को व्यक्त करते हैं। तो कौरवों की सेना की रक्षा भ्रम करता है और पांडवों की सेना की रक्षा भाव करता है। और सेनापति बड़ा माने रखता है। आगे देखते हैं क्या है इस सेनापति की स्थिति। 10वां श्लोक, 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्म वे भिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर, अब यह 11वां श्लोक बड़ा शानदार श्लोक, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब भीष्म की सब ओर से रक्षा करें। करो करा, भीष्म को बचाओ, भ्रम को बचाओ। गुरु की जो जांच है वो कोई कर नहीं सकता। वो गुरु की लीला, और बड़ी अजीब अजीब लीलाएं खेलते हैं ये लोग, बहुत अजीब अजीब लीलाएं, बहुत अजीब अजीब लीलाएं खेलते हैं गुरु। लाओ त्से चीन का एक बहुत बड़ा विचारक हुआ, और चीन में एक बहुत बड़ा संत हुआ च्वांगसू। उसकी कुटिया के सामने कुछ दूरी पर एक और कुटिया थी, वहां भी एक महात्मा जी रहते थे। और वो जो महात्मा जी रहते थे च्वांगसू की कुटिया के ठीक थोड़ी दूर पर, वो च्वांगसू को गाली बहुत देते, बड़ा उल्टा सीधा, कि ऐसा है वैसा है। जब सब चले आते हैं तो खीर छुप के खाता है, काहे का गुरु है, इसको हम देखे हैं मदिरा पीते हुए, ऐसे गुरु बनता रहता है। च्वांगसू का एक शिष्य था, उसने कहा महाराज ये आपके जो कुछ दूरी पर कुटिया है जिसमें महाराज जी रहते हैं, आपको बड़ा भला बुरा कहते हैं। क्यों कहते हैं?
तो चांगसू ने कहा यार देखो अब ये बात हम तो ना बता पाएंगे, लेकिन तुम ऐसा करो कुछ दिन उसकी शरण में जाके रहो, वही तुम्हें जवाब मिलेगा, पूछना मत, सेवा करते रहो, जवाब मिल जाएगा। तो गया, रहा 2-3 महीना, उनकी महाराज की भी सेवा की। एक दिन जब सेवा करके विश्वास पा लिया तो पैर वैर दबा रहा था, तो कहा महाराज एक सवाल है मन में। कहा वो सामने चांगसू महाराज रहते हैं, आप उनको बड़ा भला बुरा कहते हैं, क्यों? तो उसने कहा देखो तुमने मेरी 3 महीना बड़ी सेवा की, इसलिए तुमको बता देता हूं, किसी को बताना मत। कहा महाराज? कहा मैं उनका शिष्य हूं और उन्होंने मुझे यही सेवा दे रखी है। कहा अरे महाराज, हां, बोले उन्होंने मुझे यही सेवा दे रखी है कि मेरी बुराई करो, जो भी मेरे आश्रम की तरफ आएगा वो पहले तुम्हारी झोपड़ी पे आएगा और तुम उससे मेरी बुराई करो। कहा क्यों? कहा ये तो महाराज खुद बताएं, हम ना बता पाएंगे। वो फिर भागता हुआ आया, बोले वो तो आप ही का चेला है, आप ही रखे हो और ये सेवा आप ही उसको दी हो कि जो भी मेरी तरफ आए उससे पहले मेरी बुराई करो। तो ये क्या लीला है प्रभु? बोले देखो यार, जिसको भी सत्य की खोज है वो गुरु के पास सीधे पहुंचेगा, कोई कुछ भी कहे। और जो अन्य कारणों से आ रहा है वहीं से लौट जाएगा। फालतू आदमी को क्यों एंटरटेन करना? महाराज अड़गड़ानंद भगवान बांट रहे हैं, भगवान। तुम्हारी हैसियत है तो ले लो। ऐसे बहुत सारे संत इस देश में रहे हैं, ऐसे बहुत सारे संत इस देश में आज भी हैं। तो जो आदमी भगवान बांट रहा है कि ये लो भगवान ले जाओ, ये भगवान ले जाओ, तुम भी भगवान बन जाओ, उससे तुम जा कह रहे हो कि बाबूजी हमारे पास कार नहीं है, बाबूजी हमारे पास, हमारे लड़के की नौकरी नहीं है। मतलब मुकेश अंबानी से जाके सिम मांग रहे हो कि सर एक सिम दे दीजिए फ्री में। भ्रम। 99% लोग इस दुनिया में इसका शिकार हो जाते हैं। तो दुर्योधन कह रहा है कि हमारा सबसे पावरफुल सेनापति यही है, भ्रम। पांडव से मत लड़ो, अनुराग से मत लड़ो। क्या कह रहा है वो? कह रहा पांडव से मत लड़ो। दुर्योधन कह रहा तुम सिर्फ इसकी रक्षा करो, पांडव से मत लड़ो। क्योंकि जब तक भ्रम ताकतवर है, धर्म कुछ नहीं कर पाएगा, अनुराग कुछ नहीं कर पाएगा, भाव कुछ नहीं कर पाएगा, नियम कुछ नहीं कर पाएगा, सत्संग कुछ नहीं कर पाएगा। ये किसी को टिकना ही नहीं देगा। अरे काका बहुत बहुत धर्म वरम, धर्म कुछ नहीं होता है, धर्म वरम पाखंड है, ये सब आम जनता को बेवकूफ बनाने का साधन है। देखो आजकल लोग यही तो कह रहे हैं कि धर्म क्या है, सब पाखंडी लोगों का मामला है धर्म, धर्म वरम कुछ नहीं होता दुनिया में। अनुराग कहेगा जो बेवकूफ है वो अनुरागी है। ज्यादा स्नेह, ज्यादा प्रेम, ज्यादा भक्ति दिखा रहे हो पागल। पिक्चर आई थी ना गोविंदा की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसमें उसका वो दोस्त कहता है कि यार मेरे बारे में कुछ बोल, यार मेरे बारे में कुछ बोल। कहता यार दुश्मनी हो जाएगी, दोस्ती खत्म। कहता नहीं बोल यार। कहता तू एक नंबर का बेवकूफ है। अब मैं समझा कि तू जिंदगी में कुछ क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि तू डफर है यार, डफर। आजकल जिसके पास प्रेम और स्नेह जैसी चीजें, लोग उसको बेवकूफ समझते हैं। आज जो आदमी भाव का प्रदर्शन करता है, भाव कितनी कीमती चीज है। आज आप देखिए समाज में भाव को कोई समझ ही नहीं रहा है। आज आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, सोच रहा है डर रहे हैं, डरते हैं हमसे। नियम 12 बजे उठे, 1 बजे उठे, 2 बजे उठे, कहानियां निकाल लेगा अपनी अपनी कि विंस्टन चर्चिल 11 बजे सो के उठता था, वो भी तो प्रधानमंत्री था। और सत्संग तो उसका भरोसा ही, जब तक भ्रम है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और इनमें से कोई भ्रम को मार भी नहीं पाएगा, यह भी मजेदार बात है। आगे गुरु महाराज ने समझाया
तो दुर्योधन कहता है कि भ्रम की रक्षा करो, सबसे ज्यादा ताकतवर यही है। अजय, अजय मतलब ऐसा नहीं, महाराज गुरु महाराज कहते हैं अजय में ऐसा नहीं कि जिसे हराया नहीं जा सकता। अजय का अर्थ है दुर्जय, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर। महा अजय संसार रिपु, जीत सके तो वीर। और जैसे ही भ्रम मरेगा, अज्ञानता खत्म, अज्ञानता खत्म, अज्ञानता का पर्दा गिरा, मैं खत्म, माया परेशान। और इसकी मृत्यु क्या है? इच्छा मृत्यु है। इच्छा, इच्छा ही भ्रम है। यह तो बहुत बड़ी बात लिख दी गुरु महाराज ने। भीष्म कौन है? भ्रम रूपी। इच्छा ही भ्रम है। भ्रम के गिरते ही, और भ्रम को पांडव नहीं मार पाएंगे। आगे गुरु महाराज ने चर्चा की, उस पर चर्चा करेंगे। भ्रम को पांडव नहीं मार पाएंगे। भ्रम को कौन मारेगा? शिखंडी, उस पर आ रहे हैं अभी। और भीष्म को इच्छा मृत्यु है। इच्छा ही भ्रम है, या मैं कहूं सारी समस्याओं की जड़ ही इच्छा है। इच्छा का मतलब यह कि आप मानते हैं कि आपसे बड़ी और अच्छी चीज कोई आपके बाहर है। कबीर, बुद्ध, नानक आदि, इनको महल नहीं चाहिए, इनको स्त्री नहीं चाहिए, इनको धन नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास परम तत्व है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। इच्छा का मतलब ही यही है कि आप ये मानते हैं कि आपके पास कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बाहर से मिलेगी तब आप बड़े बनेंगे। मर्सिडीज आपको मिलेगी तब आप बड़े कहलाएंगे। आपके पास 1000 करोड़ रुपया होगा तब आप बड़े। बाहर पर डिपेंडेंसी, बाहर आप ये मानते हैं, अंदर कुछ है ही नहीं। और इस इच्छा को सबने दुख का मूल कारण माना। सबने, ये जो डिजायर हम बोलते हैं, इच्छा, सबने इसको दुख का मूल कारण माना। कबीर ने माना। कबीर ने कहा, इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। इच्छा काया और इच्छा माया, ये और इच्छा ही सारे जग का निर्माण करती है। कहा कबीर, जय इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। जिसकी इच्छा खत्म हो गई, बुद्ध से, जो बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, तो पहला आर्य सत्य क्या है? संसार दुखमय है। बोले क्यों? बोले डिजायर। गुरु नानक देव जी ने 5 चोरों में से एक चोर बताया है काम, इच्छा। इस्लाम में जो 10वीं हदीस है, उसमें हक कहा गया। हक व्यक्ति को भगवान से दूर रखता है। इच्छा, भीष्म कौन है? भीष्म कौन है? भ्रम। और भ्रम यानी इच्छा। इच्छा यानी नीच, निम्न होने का एहसास।
निम्न, इच्छा यानी निम्न, कुछ बाहर से लाओ, कुछ बाहर से लाओ, स्त्री ले आओ तब सुख मिलेगा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मकान ले आओ तब सुख मिलेगा, धन ले आओ तब सुख मिलेगा, गाड़ी ले आओ तब सुख मिलेगा। तो वो सीसीडी कॉफी के मालिक 10,000 करोड़ आत्महत्या की उन्होंने। स्टीव जॉब्स कैंसर और द्रवित और दुख, अगल बगल जरा निगाह गड़ाइए, अगल बगल जरा निगाह गड़ाइए आप एक बार। ये देखिए, ये सब आपको मस्त मिलेंगे। ऐसा नहीं इन्होंने, ये सब दुनिया के सबसे बड़े भोगी हैं क्योंकि ये परमात्मा का भोग कर रहे हैं। ये परमात्मा का भोग कर रहे हैं। परमात्मा जिसका ऊपर कुछ है ही नहीं। इसलिए इनके पास इच्छा ही नहीं है। इनके पास इच्छा ही नहीं है। इच्छा नहीं है तो भ्रम नहीं है। भ्रम नहीं है तो विजातीय शक्तियां वैसे ही खत्म हो चुकी हैं। स्त्री है, इच्छा नहीं है। सभी कामनाओं से रहित, गुरु महाराज कहते हैं सभी कामनाओं से रहित, सारी इच्छाओं से रहित। ईश्वर को पाना भी एक इच्छा है। इसीलिए मैंने कहा ना पिछले एपिसोड में कि ध्यान का जो रास्ता है, साधना का जो रास्ता है, वो बहुत कठिन है। पहली कठिनाई क्या है? आपको अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं, आपको अपनी सेनापतियों के बारे में पता ही नहीं, अपना नहीं पता, दुश्मन का भी नहीं पता। और दूसरी बात, अकारण परमात्मा मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा होगा, किसी ने देखा है? साधना, ध्यान का जो मार्ग है वो बड़ा दुर्गम मार्ग है। दुर्गम इसलिए है क्योंकि उस पार का पता नहीं। उस पार का पता नहीं। और जो भी व्यक्ति इस रास्ते पे चलना चाहता है, उसे ना तो अपनी सेना के बारे में पता है, भीम उसकी सेना, अर्जुन उसकी सेना, धृष्टद्युम्न उसकी सेना, चेकितान उसकी सेना का नायक, पुरुजित उसकी सेना का नायक, अभिमन्यु उसकी सेना का नायक। ना तो उसको अपनी दुश्मन की सेना के बारे में पता है। भ्रम, द्रोणाचार, द्वैत आचरण, द्रोणाचार, भ्रम, सबसे ताकतवर भीष्म, कर्ण, विजातीय कर्म,
विकर्ण विकल्प, सिद्धियों की कल्पना, अश्वत्थामा आसक्ति, एक तो जिस रास्ते पे चलना है उसका दूसरा छोर पता नहीं, फिर अपनी सेना के नायक दृढ़ मन, मन को दृढ़ता प्रदान करना है, भाव को स्वच्छ करना है, अनुरागी होना है, बाहर से भाग भाग कर निरंतर अंतर की तरफ आना है, खाना बनाते हुए सुमिरन, चलते हुए सुमिरन, जब याद आ जाए तब भजन, जब याद आ जाए तब भजन। चेकितान अभय मन, द्वैत के आचरण, भ्रम, विजातीय कर्म, विकल्प, आसक्ति। और तब गुरु महाराज कहते हैं कि कामनाओं से रहित मन, कोई इच्छा नहीं। बड़ा अजीब सा लगता है, हम जीते ही इच्छा से हैं, हमारे जीवन, हमारा संस्कार ही ऐसा शुरू होता है। बच्चे, जब हम बच्चे थे तो हमें टॉफी का लालच दिया गया, टॉफी पर जिंदगी हमारी शुरू हुई। जब हम युवा हुए तो हमें विवाह का लालच दिया गया कि बेटा पोयम सुनाओ, पोयम पोयम सुनाओ, अंकल टॉफी देंगे। हमने मान ही लिया कि जब भी कुछ करेंगे बदले में मिलेगा। पोयम सुनाए तो टॉफी मिली। फिर बड़े युवा हुए तो बोले देखो पढ़ लिख लो, नौकरी कर लोगे तभी सुंदर पत्नी मिलेगी। फिर वृद्ध हुए तो बोले धर्म के रास्ते पे चलोगे तो स्वर्ग मिलेगा। और साधना, साधना क्या कहती है, ध्यान क्या कहता है? अरे कहता कुछ इच्छा ही छोड़ दो। पूरा जीवन जिया व्यक्ति इच्छा पे, और यह रास्ता कह रहा है कि इच्छा ही छोड़ दो, कामना ही छोड़ दो। आप सोच के देखो कितना कितना चुनौतीपूर्ण रास्ता यह है कि जिस व्यक्ति का जीवन 52 साल का जीवन सिर्फ इसमें बीता कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, एक्स करेंगे वाई मिलेगा, ए करेंगे बी मिलेगा, और अब कहा जा रहा है कि ऐसे ही भजन करो, बैठे रहो, ऐसे ही बैठेगा मन। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि कामनाओं से रहित मन, कामनाओं से, जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है उसका कभी पतन नहीं होता, वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। इच्छा खत्म, भ्रम खत्म, पर्दा गिरा। जब तक भ्रम है तभी तक अविद्या का अस्तित्व है। भ्रम, अविद्या, अज्ञान, माया, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब भ्रम, अविद्या, अज्ञान, माया, और ये सबका सरगना है। इसकी वजह क्या है? इच्छा। कुछ लोग मर रहे हैं, 98 साल उम्र है, मर रहे हैं, कहते भैया गुड़िया भी हवा कह दियो, अरे जाओ हो जाए भैया, भैया छतवा देखो, छतवा डरवाए दियो भैया, छतवा डर जी जाओ हो जी। 105 साल उम्र होएगा, कहते गहवा भी आए वाली है, और जो है जो शुरुआत में दूध हुई तो बड़की मौसी के यहाँ भेजवा दियो, चला जाई। 100 साल, 102 साल। भ्रम। एक पिक्चर आई थी मूवी धमाल, उसमें सब डब्लू ढूंढते हैं, धमाल, उसमें सब डब्लू ढूंढते हैं, डब्लू। उस मूवी का अंत यही है कि सब डब्लू ढूंढ रहे हैं। डब्लू यानी वुमन, डब्लू यानी वाइन, डब्लू यानी वेल्थ,
डब्लू यानी वर्ल्ड। सब परेशान है। बड़ी प्यारी मूवी बनी थी धमाल। डब्लू, डाकू भी डब्लू ढूंढ रहा है, और ढूंढ कौन कौन रहे हैं, उसमें एक पुलिस वाला भी है, वो भी डब्लू ढूंढ रहा है। उसमें एक डाकू है, वो भी डब्लू ढूंढ रहा है। उसमें 4 युवा है, वो भी डब्लू ढूंढ रहा है। उसमें एक बुजुर्ग है, वो भी डब्लू ढूंढ रहा है। सब डब्लू ढूंढ रहे हैं। सबको डब्लू चाहिए। धमाल। संजय दत्त, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, इन लोगों की मूवी थी धमाल। सब डब्लू ढूंढ रहे हैं। ऐसे इस दुनिया में सब डब्लू ढूंढ रहे हैं। मिलेगा किसी को नहीं। किसी वृक्ष के नीचे दफन है ये काया। खोदना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, पहले मिट्टी निकलेगी, कंकड़ निकलेगा। तो कौरवों की सेना का मालिक है भीष्म, बहुत ताकतवर, अजय, लेकिन दुर्जय नहीं है। और पांडवों की सेना का मालिक भीम, भाव। अब शक्तिशाली तो यह भी है, भाव भी, भाव के भूखे हैं भगवान। अब मीरा में इतना भाव है कि जहर पी ले रही। मीरा बाई, शत शत नमन मीराबाई जी को। भारतीय इतिहास में एक ऐसा सूर्य जिसके मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुन गाने लगी। राज परिवार से संबंधित, और जो भाव कृष्ण से जुड़ गया है, जहर पी लिया। लेकिन बहुत लोग अगर भाव ना जुड़े, अब ओशो एक संत हुआ 20वीं शताब्दी में, लोगों ने कहा ये कौन मेरे बाबा हैं, 25 करोड़ का घड़ी पहनत है। लोग चाहते हैं कि बाबा हमारे इशारे पे चले। जो तुम्हारे इशारे पे चल रहा है वो गुलाम है। अब रोल्स रॉयस में आदमी चलता था, रोल्स रॉयस 25 करोड़ की घड़ी और न जाने क्या क्या है। ढोंगी है, मेरे रुए नाचत नहीं करे आश्रम में, बाबा थोड़े होए। भ्रम ताकतवर बहुत है, लेकिन कोमल, भ्रम ताकतवर है, भाव भी ताकतवर है, लेकिन भाव कोमल बहुत है। इसलिए जो कॉरपोरेट संत हैं भारत में आजकल, एक संत है जिनको कॉरपोरेट संत कहा जाता है। कॉरपोरेट, वो जनता की इच्छा के अनुसार ही रहते हैं, उसी तरह कपड़ा, उसी तरह व्यवहार, उसी तरह दिन जीवन। संत अवतार महापुरुष भगवान किसी भी तरह जींस पहन के भी रह सकता है, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो पांडवों की सेना जो है इसीलिए जीतने में सुगम है, क्योंकि भाव कोमल भी है। ताकतवर तो है कि वो जहर पिला दे अगर भाव में आ जाए, लेकिन टूट भी जाए। गुरु महाराज लिखते हैं, घास पात जो खाते तिन्हें सतावे काम, और दूध मलाई खाद्य तिनके जाने राम। इष्ट में लेश मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगाने लगता है। भ्रम को कौन डगमगा सकता है, तो है, लेकिन भाव। इसलिए इस युद्ध में जो आपका सेनापति है भाव, उसको संभालना बहुत जरूरी है। और चारों तरफ लोग बैठे हैं आपको डगमगाने वाले कि या देखो नाच देखा गया रहा गुरुजी।
अरे भैया देखे तो गुरु है, उसका कोई मतलब, चला गया। लीला हसन बसरी बहुत बड़ा सूफी हुआ मध्य एशिया का, बहुत बड़ा। तो पता चला कि साहब नदी किनारे बैठे हैं, कोई औरत बुर्का लिए है, उसके गिलास में शराब डाल रही है। तो खलीफा को पता चला, बड़ी इज्जत करता था बसरी साहब की। उसने कहा अच्छा। तो गया देखा, तो देखा कि हसन बैठे हुए हैं और एक औरत बुर्का पहने, वो गिलास लिए और बुर्के से कुछ जार से डाल रही है। इन्होंने कहा यार इसको बहुत बड़ा मैं संत समझता था, ये पाखंडी। निकाला उसने तलवार। जो बसरी के पास पहुंचा तो बसरी ने कहा देख तो लो कौन है बुर्के में। तो बुर्का हटाया तो देखा बसरी साहब की मां है। तो कहा गुरुजी सब काहे कर रहे हो? कहे खरपतवारों से दूर रहना है, टाइम नहीं खराब करना है कि गुरु महाराज के सामने ऐसे पीछे चक्र चलने लगे तो हम गुरु मान ले उनको। तुम मानो और चाहे भाड़ में जाओ। जो प्यासा है वो नदी खुद ही ढूंढेगा। जो प्यासा है वो नदी खुद ही ढूंढेगा। इसलिए प्यास पैदा करना बहुत बड़ी बात है। और आज के इस संसार में सब भ्रम तो और ताकतवर हो गया है। हमने साइंस पढ़ लिया है, साइंस पढ़ने में साइंस कहता भगवान, साइंस की औकात है भगवान को समझना। साइंस भी धर्म का एक हिस्सा है। साइंस गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। साइंस की सारी खोज बाहर की है, विज्ञान की। अध्यात्म की खोज अंदर की है। बस यहीं पर दोनों के रास्ते अलग हैं। जो विज्ञान के रास्ते भगवान को खोजेगा उसको भगवान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर की खोज अंदर है और विज्ञान की खोज बाहर है। बाहर अणु को तोड़ते चले जाओ, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अंदर बाहर एटम जिस पे साइंस खड़ा है और अंदर आत्मा जिस पे अध्यात्म खड़ा है। आइए सब लोग, अब की बार न्यू ईयर पे 31 दिसंबर बहुत जगह आप लोग जाएंगे, गोवा जाएंगे, यहां जाएंगे, बड़ा पैसा लुटा के आएंगे। जाइए, घूम टहल के आइए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने लड़के बच्चों को लेकर आश्रम आइए। किसी भी आश्रम में जाइए। हमारी तरफ से तो आप हमारे आश्रम में निमंत्रित हैं। बरचर आश्रम आइए, सक्तेशगढ़ आश्रम आइए, महाराज जी जहां पर हैं आश्रम में फोन करके पता, और उनको ढूंढिए मत, वो मिल लेंगे आपसे आकर। बस हमारे आश्रम में थोड़ा सा आपको होशियार रहना रहेगा, क्योंकि वहां कॉर्पोरेट बाबा नहीं है। सब संत महात्मा है। वो आपको कोई बात उनको समझ नहीं है कि 4 लाठी रख देंगे तुरंत। तो हिसाब से आइए, लेकिन आइए इस 31 दिसंबर को कहीं किसी आश्रम में मनाइए। एक नए रास्ते की शुरुआत करिए। असीम आनंद के रास्ते पर आपको आमंत्रण है। आइए। जय हिंद।